ये कहानी है एक छोटे से गांव की जहां मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से जीने वाले लोग रहते थे। उसी गांव में एक किसान रहता था, रामू किसान। पूरे गांव में उससे लोग समझदार किसान कहते थे। रामू अपने खेत में हल चला रहा है, माथे पर पसीना है पर चेहरे पर सुकून। रामू कहता है, धरती माँ पर जितना श्रम करोगे उतना ही सोना उगेगा। मेहनत ही सबसे बड़ी पूजा है। रामू गरीब था, लेकिन उसकी समझदारी और ईमानदारी ने उसे पूरे गांव का प्रिय बना दिया था। उसका मानना था कि खेती केवल खाने का साधन नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। कुछ किसान आपस में चर्चा करते हुए चिंतित दिखाई देते हैं। एक किसान उदास होकर बोलता है कि इस साल बारिश समय पर नहीं हुई, फसल बर्बाद हो जाएगी। दूसरा किसान कहता है, हाँ, खाद और पानी के बिना तो कुछ भी नहीं बचेगा, कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो जाएगा। गांव के ज्यादातर किसान खेती में केवल किस्मत पर भरोसा करते थे। वे समय पर खेत की देखभाल नहीं करते और मुसीबत आने पर भगवान को दोष देने लगते। रामू अपने खेत में नहर बना रहा है, बारिश का पानी एक तालाब में जमा कर रहा है। रामू बारिश समय पर हो या ना हो, अगर पानी को संभाल कर रखा जाए तो खेत कभी सूखा नहीं रहेगा। रामू ने अपने खेत में तालाब और नहरें बनाई थीं। वह जानता था कि पानी बचाना ही खेती की असली समझदारी है। गांव के कुछ लोग रामू को तालाब बनाते हुए देखकर हंस रहे हैं। गांव वाले मजाक उड़ाते हुए, अरे रामू, तू खेती कर रहा है या तालाब खोद रहा है, ये सब बेकार मेहनत है। रामू मुस्कुराते हुए, समय बताएगा भाई, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन रामू किसान अपनी राह पर चलता रहा। आसमान में काले बादल आते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती। खेत सूखने लगते हैं। किसान परेशान होकर आसमान की ओर देखते हैं। दो किसान घबराकर, हे भगवान, इस बार तो फसल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। गांव में अकाल जैसी स्थिति बनने लगी। लोग दुखी और निराश हो गए। कैमरा रामू के खेत हरे भरे हैं, पानी तालाब से नहरों के जरिए बह रहा है। गांव वाले चकित होकर, अरे जब सबके खेत सूख गए तो रामू के खेत इतने हरे कैसे? रामू मुस्कुराते हुए, ये तालाब और नहरें मेरी मेहनत का फल हैं। समझदारी से काम करोगे तो भगवान भी मदद करेगा। किसान रामू के पास आते हैं, हाथ जोड़कर ज्ञान मांगते हैं। रामू भाई, हमें भी बताओ कि हम कैसे अपनी खेती को बचा सकते हैं। रामू कहता है, मेरे भाइयों, खेती केवल हल चलाने और बीज बोने से नहीं होती। समझदारी, धैर्य और योजना बनाकर काम करना पड़ता है। रामू ने गांव वालों को पानी बचाने, खाद बनाने और समय पर मेहनत करने की शिक्षा दी। सभी किसान मिलकर अपने अपने खेतों में तालाब बनाते हैं, खाद तैयार करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। धीरे धीरे गांव के सारे किसानों ने रामू से सीखना शुरू किया। अब गांव में सूखा भी आता तो लोग घबराते नहीं, समझदारी से खेती करते और सफल होते। गांव में हंसी खुशी का माहौल है। बच्चे खेल रहे हैं, औरतें चूल्हे पर रोटियां सेक रही हैं, किसान फसल काट रहे हैं। गांव वाले एक स्वर में, रामू भाई, आप सचमुच समझदार किसान हो। आपने हमें जीने का असली रास्ता दिखाया। रामू नम्रता से, भाइयों, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ। अगर हम सब मिलकर समझदारी से काम करें तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी।